केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ से भी वर्चुअली जुड़ी आजीविका मिशन की महिलाएं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। 62 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ली कोरोना पर समीक्षा बैठक। लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। और आज देश भर में मनाया जा रहा है विश्व विरासत दिवस। भारत सरकार का भी सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण पर विशेष फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ किया और आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं से रूबरू हुए। केंद्रीय मंत्री ने 10 करोड़ महिलाओं को जल्द आजीविका मिशन से जोड़ने का लक्ष्य रखा। उन्होंने बताया कि मई 2014 में यह संख्या मात्र 2 करोड़ 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गई है। श्री गिरिराज सिंह ने महिलाओं से मिलेट को बढ़ावा देने की अपील की। सभी दीदियों के लिए कहा कि 3% इंटरेस्ट जो ऋण में ब्याज लगेगा उसमें 3%, क्योंकि मोदी जी का मानना था। आज मैंने 2 सेक्टर कहा, मैं नहीं समझता बैंकर बैठे हैं, ये एनपीए किसी सेक्टर में होगा, है क्या? इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों की महिलाएं भी वर्चुअल रूप से शामिल हुईं। गरियाबंद जिले की महिला समूह की अध्यक्ष ने कहा कि आज हमें ऐसा लगा कि केंद्र सरकार में बैठे बड़े मंत्री भी हमारे बारे में सोचते हैं। वहीं दूसरी सदस्य ने भी कहा कि हम लंबे समय से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हैं। आज कार्यक्रम में मंत्री ने आर्थिक रूप से तरक्की करने के लिए हमें कई रास्ते बताए। जिला हमन आज देखे बर मिले इसके हमन समूह में जोड़े बर दीदी मन ला, जैसे गरीब परिवार के दीदी मन छूट जाते ओला हमन नहीं जोड़ सकत रहे, तो केंद्र सरकार हमारा रत्नाकन योजना निकालत है, तो ओला हमन जोड़े बर हमार गांव के घर में जा के हमन गरीब परिवार के दीदी मन ला जोड़बो तो ओकर आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए। और हमार समूह अभी हमार छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा भारत में फैले हेबे। और जे समूह जे गरीब परिवार छूटे हैं हमन ला अभी 10 करोड़ और गरीब परिवार मन हमन ला जोड़ना है। और मंत्री जी के ये भाषण ला सुन के हमन ला अच्छा लगी से कि हमन गरीब परिवार जो छूटे हैं ना तेला हमन अपन समूह में जोड़बो और ओला फायदा उठाबो। और जो लोन के फायदा होते एमसीपी के फायदा है ते गरीब दीदी मन ला हमन ओकर फायदा दिलाबो। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के डीपीएम पतंजलि मिश्रा ने कहा कि जो महिलाएं अभी भी समूह में नहीं जुड़ पाई हैं वह जुड़ें ताकि उन्हें कई योजनाओं का लाभ मिल सके। उसी के तहत जो छोटे परिवार हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पे संगठन से समृद्धि एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आज शुभारंभ माननीय केंद्रीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग माननीय श्री गिरिराज सिंह जी ने किया। और उन्होंने अपना उद्बोधन दिया पूरे देश के महिलाओं के नाम से कि जो आज भी वो संगठन में नहीं जुड़ पाई हैं, समूह में नहीं जुड़ पाई हैं, वो जुड़ें, क्योंकि नारलम एक बहुत बड़ा आज के दिनांक में गरीबी उन्मूलन की योजना है, जिससे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज भी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वो अगर समूह में जुड़ जाएंगे तो उनको विभिन्न तरह की जो डेवलपमेंट की जो स्कीम है उसका लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक समृद्धि होगी। कार्यक्रम से संबंधित डॉक्यूमेंट्री में धमतरी जिले की महिलाओं के प्रयास भी दिखाए गए। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह की ओर से बनाए जा रहे उत्पादों का उपयोग अगर सभी समूह की महिलाएं ही करने लगी तो उन्हें एक बड़ा बाजार आपस में ही मिल जाएगा। रायपुर में आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कृषि विश्वविद्यालय में 7 साल बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने बताया कि इस दीक्षांत में 12,000 से ज्यादा उपाधि प्रदान की गई। वहीं 62 छात्रों को स्वर्ण, 140 रजत और 23 कांस्य पदक दिए गए। गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों के साथ ही डिग्री लेने वाले सभी छात्र काफी खुश और उत्साहित नजर आए।
स्टूडेंट हूँ फ्रूट साइंस डिपार्टमेंट से और आज मुझे यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए सेशन 2020-21 का। और आज मैं बहुत खुश हूँ। इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार किया था कि गोल्ड मेडल मिलेगा और आगे ऐसे भी चाहती हूँ कि मुझे एमएससी में भी मिले। उतनी ही मेहनत कर रही हूँ और अभी मेरा ओजीपी भी बहुत अच्छा चल रहा है। 8.61 से ओजीपीए से मैं सबसे हाईएस्ट रैंक लेकर आई, जिसके कारण मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ इस यूनिवर्सिटी में। सभी पाठ्यक्रमों के उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि और पदक प्रदान करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुल 12,385 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसमें 9,908 स्नातक, 2,996 स्नातकोत्तर और 380 पीएचडी हैं। 62 छात्रों को स्वर्ण पदक, 140 को रजत एवं कांस्य पदक प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खेती से जुड़े कई प्रयोग यहाँ के छात्रों ने किए हैं। कई कृषि यंत्र यहाँ छात्रों और वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सुराजी गांव योजना भी गांव में नई अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनाने में सफल हो रही है। छत्तीसगढ़ में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, इसलिए नहीं कि केवल एक ही विश्वविद्यालय है कृषि का, इसलिए कि अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के खाते में हैं। जहां 23,500 से अधिक आपके जर्म प्लाज्म में है, 40 से अधिक वैरायटी आपने तैयार किया है, 40 से अधिक कृषि यंत्र तैयार आपने किया है। अनेक उपलब्धियां इस विश्वविद्यालय के, यहाँ के वैज्ञानिकों के है, यहाँ के छात्र छात्राओं के, इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूँ। दीक्षांत समारोह कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा दौरे पर रहे, जहां वे रुद्र महायज्ञ में शामिल हुए। यह आयोजन लक्षेश्वर धाम सलधा में किया गया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बिरनपुर घटना को दुर्भाग्यजनक बताया और कहा कि बिरनपुर में हिंसा के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। के बारे में ये है कि जो दो बच्चों के झगड़े में एक नौजवान की हत्या हो जाती है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। और उसके बाद घर जलाया जाता है, तो और लोगों की हत्या हो जाती है। तो जो इसमें जो भी आरोपी होंगे, जो भी अपराधी होंगे, जो भी मास्टरमाइंड है, सबको खोज निकाला जाएगा और सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ भी मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से भी मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित होंगे, ऐसे में लोगों को बेलपत्र की आवश्यकता होगी। इसके लिए आसपास बेल के पौधे लगाए जाएंगे। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद बैठकों का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को गाइडलाइन का पालन करने का आदेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना को रोकने में जो भी व्यवस्था लगेगी वह की जाएगी। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट काफ़ी संक्रामक है। सावधानी के लिए लोग मास्क लगाएं और गाइडलाइन का पालन करें। पहले ही हम लोगों ने मॉक ड्रिल की थी और वेंटिलेटर्स की जो स्थिति है, 90% वेंटिलेटर्स काम कर रहे थे। 10% में मरम्मत की जरूरत है, तो सीजीएमएससी को उसका काम दे दिया गया है कि आप उसकी मरम्मत के लिए इंजीनियर बुलाएं और उनको भी ठीक कर लें। ऑक्सीजन प्लांट्स सुचारू रूप से चल रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट में अब बड़ी मात्रा में, क्योंकि हमने प्लांट स्थापित कर लिए हैं, इनके देखरेख के लिए स्टाफ की आवश्यकता है। तो 2 साल में करीब 12 करोड़ का इनका स्थापना व्यय आ रहा है। उसको भी बना के हमने शासन के पास भी भेजा है और भेज रहे हैं कि अनुमति इसकी मिल जानी चाहिए, क्योंकि बिना आदमी के स्वाभाविक ऑक्सीजन प्लांट चलाए नहीं जा सकते। तो आदमी लगेगा, मैन पावर, नियमित मैन पावर लगेगा। तो उसके लिए भी करीब 6 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अभी तो काम चला रहे हैं, लेकिन ये नियमित हमारे पास कर्मी होने चाहिए।
देश में पिछले 24 घंटे में 7,633 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी 5,620 सैंपलों की जांच में 476 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर जिले में 53 तो राजनांदगांव जिले में 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 2200 के पार हो गए हैं। बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमले की खबर आ रही है। बीजापुर जिले के पद्देड़ के पास माओवादियों ने काफिले पर फायरिंग की। काफिले में शामिल सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा कर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वापस लौट रहे थे, तभी काफिले में शामिल जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन में फायरिंग होने की खबर सामने आई है। फिलहाल विस्तृत जानकारी ली जा रही है। आज देश भर में विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक स्थलों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। वर्तमान भारत सरकार का भी सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण पर विशेष फोकस है। दुनिया भर में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो सालों से अपने अंदर न जाने कितने किस्से और कहानियों को संजोए हुए हैं। ये धरोहरें न सिर्फ पुरानी संस्कृति का एहसास कराती हैं, बल्कि खुद से जुड़े किस्से और कहानियों को भी बयां करती हैं। इन स्मारकों और स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। ऐसी धरोहरों को संभाले रखने के लिए ही हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिवस को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल विश्व विरासत दिवस हेरिटेज चेंजेस विषय के तहत मनाया जा रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है विश्व विरासत दिवस को मनाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बता दें कि 18 अप्रैल 1982 को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा पहला विश्व विरासत दिवस ट्यूनीशिया में मनाया गया था। इसके एक साल बाद ही यानी साल 1983 में यूनेस्को महासभा ने इस दिन को मनाने की पूरी तरह से मंजूरी दे दी, जिसके बाद से हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाने लगा। अगर बात करें इस दिन को मनाने के उद्देश्य की, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में सांस्कृतिक विरासत के महत्व को लेकर जागरूकता पैदा करना है। साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। इसके अलावा इस दिन को मनाने का मकसद सांस्कृतिक विरासतों के स्वर्णिम इतिहास को बचाए रखना, ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी विरासतों के स्वर्णिम इतिहास को जान सकें। गौरतलब है कि वर्तमान भारत सरकार का शुरुआत से ही सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण पर विशेष फोकस रहा है। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पंच प्रणों में भी विरासत पर गर्व करने की बात कही थी। बता दें कि भारत में सांस्कृतिक महत्व के कुल 3691 स्मारक स्थल और विरासतें हैं, जिनमें से 40 विरासतों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों में ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एरोला की गुफाएं, धोलावीरा, महाबलीपुरम जैसे स्थल शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर, अहमदाबाद जैसे शहर भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ से भी वर्चुअली जुड़ी आजीविका मिशन की महिलाएं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, 62 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने ली कोरोना पर समीक्षा बैठक, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। और आज देश भर में मनाया जा रहा है विश्व विरासत दिवस। भारत सरकार का भी सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण पर विशेष फोकस। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।